मैं ये सब लिख रहा हूँ, शायद इसलिए क्योंकि अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इस पर यकीन करेगा या नहीं। सच कहूँ तो अब मुझे खुद ही अपनी बातों पर यकीन नहीं होता। देखिए, मैं हमेशा से ना एक लॉजिकल इंसान रहा हूं। मतलब हर चीज के पीछे कोई वजह होती है ना? हर सवाल का एक जवाब होता है। मैं बिल्कुल वैसा ही था। पर कुछ रातें, कुछ अनुभव, वो ऐसे होते हैं जहां आपका सारा लॉजिक, सारे जवाब, सब कुछ, सब धरे के धरे रह जाते हैं। और आखिर में बचता है तो सिर्फ एक खामोश डर। मेरी कहानी बस उसी डर की है। ये बात है 2019 की। 7 महीने, पूरे 7 महीने हो चुके थे। हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठना और हर रात एक नई निराशा के साथ सोना, बस यही चल रहा था। मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री थी, बड़े बड़े सपने थे, लेकिन दिल्ली की इस भीड़ में मैं सिर्फ एक और बेरोजगार चेहरा बनकर रह गया था। पैसे खत्म हो रहे थे और हिम्मत भी। हालत ऐसी थी कि मैं सचमुच किसी भी चीज के लिए, किसी भी काम के लिए तैयार था। और फिर एक रात, करीब 2 बजे का वक्त होगा, जब सारी दुनिया सो रही थी, मेरे फोन की स्क्रीन अचानक जली। एक ईमेल था, अजीब सा। कोई कंपनी का नाम नहीं, कोई लोगो नहीं, कोई वेबसाइट का लिंक नहीं, कुछ भी तो नहीं था। बस एक पीडीएफ अटैच थी और सब्जेक्ट में एक लाइन लिखी थी, नाइट सुपरवाइजर, तत्काल आवश्यकता, रात 11 से सुबह 5 बजे तक। उस वक्त, उस बेबसी में वो ईमेल किसी फरिश्ते के पैगाम जैसा लगा, पर वो कोई फरिश्ता नहीं। अगले दिन मैं उस पते पर पहुंच गया। शहर का एक ऐसा कोना जिसे शायद सब भूल चुके थे। वो इमारत, अरे वो किसी पुरानी भूता कहानी के घर जैसी लग रही थी, बिल्कुल वीरान। पास में एक छोटी सी चाय की टपरी थी। मैंने बस यूं ही उस बूढ़े चाय वाले से पूछ लिया। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बस धीरे से कहा, साहब वहां ना जाओ तो बेहतर है। मैंने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। कितनी कितनी बड़ी भूल थी वो मेरी। जैसे ही मैंने उस इमारत के अंदर कदम रखा, एक अजीब सी खामोशी ने मुझे घेर लिया और मेरे फोन का नेटवर्क गायब। बस ऐसी एक झटके में, जैसे बाहर की दुनिया से मेरा कनेक्शन हमेशा के लिए काट दिया गया हो। अंदर एक बहुत ही बूढ़ा आदमी मिला। उसने खुद को केयरटेकर बताया। उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान थी, जैसे सदियों से सोया ना हो। उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, बस कुछ नियम बताए, बहुत अजीब से नियम। पहला नियम, रात में कुछ बंद दरवाजों के पीछे कभी मत जाना। दूसरा, अगर तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे, कोई तुम्हारा नाम पुकारे, तो पलटकर कभी मत देखना। और आखिर में उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, इस जगह के आईनों के पास बहुत सावधान रहना। उस वक्त यह सब मुझे बकवास लगा, किसी बूढ़े आदमी की सनक। लेकिन अब समझ आता है, वो नियम नहीं थे, वो चेतावनियां थीं। पहली 2 रातें यूं ही गुजर गईं। इतनी खामोशी थी कि मुझे अपने दिल की धड़कन तक साफ सुनाई दे रही थी। ये वो सन्नाटा नहीं था जो आपको अकेला महसूस कराए। ये वो सन्नाटा था जो आपको ये महसूस कराता है कि आप अकेले नहीं हैं। लेकिन तीसरी रात सब कुछ बदल गया। मैं नीचे अपने डेस्क पर बैठा था। तभी मुझे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई, बहुत धीमी, जैसे कोई दबे पांव चल रहा हो। मैंने तुरंत लॉगबुक चेक की। मेरे अलावा उस पूरी विशाल इमारत में और कोई भी नहीं था। वो आवाजें, ऐसा लगा जैसे कोई जानबूझकर मुझे ये एहसास दिलाना चाहता हो कि तुम यहां अकेले नहीं हो। और फिर घड़ी में ठीक 3:15 बजे थे। मैंने अपना नाम सुना, एक फुसफुसाहट में, इतनी हल्की जैसे हवा में तैरती हुई आई हो। मुझे लगा मेरा वहम है, लेकिन फिर वो आवाज आई, इस बार बिल्कुल मेरे कान के पास। मेरा पूरा शरीर एक पल के लिए जम गया। मैं सब कुछ भूलकर पलटने ही वाला था कि मुझे वो नियम याद आ गया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था, लगा जैसे छाती तोड़कर बाहर आ जाएगा। उस रात के बाद चीजें तेजी से बिगड़ने लगीं। सीसीटीवी मॉनिटर पर उन खाली गलियारों में परछाइयां हिलती हुई दिखतीं। कई बार बिल्डिंग की सारी घड़ियां एक साथ, एक ही वक्त पर रुक जातीं। और वो एहसास सबसे भयानक था कि कोई हमेशा मेरे पीछे खड़ा है। मैं उसे देख नहीं सकता था, पर मैं उसे महसूस कर सकता था। ये फिल्मों वाला डर नहीं था, ये एक असली गहरा डर था जो मेरे अंदर तक बैठ गया था कि यहां कुछ बहुत गलत है। मैंने कई बार सोचा कि सब कुछ छोड़कर भाग जाऊं, पर मैं रुका रहा। शायद पैसों की मजबूरी थी, या शायद मेरे अंदर का एक हिस्सा जानना चाहता था कि आखिर यहां है क्या। लेकिन जो आखिरी रात हुआ, उसने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। वो घटना उस आईने से जुड़ी थी। वो एक लंबा सा गलियारा था जिसके आखिर में एक बड़ा
पुराना आईना लगा था। मैं वहां से गुजर रहा था और मेरी नजर उस पर पड़ गई। मैं एक पल के लिए रुक गया। मैं आईने के सामने पत्थर की तरह बिल्कुल स्थिर खड़ा था और आईने में मेरा अक्स। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर मेरे अक्स के होठों पर एक मुस्कान आई, एक धीमी ठंडी मुस्कान। आज आज ये लिखते हुए भी मेरे हाथ कांप रहे हैं। उस रात के बाद मैं वहां एक पल भी नहीं रुका। सुबह होते ही मैंने उस केयरटेकर से कहा कि मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूं। उसने मेरी तरफ देखा, उसी ठंडी बेपरवाह नजरों से, और बस इतना कहा, हर कोई पहली बार छोड़ना चाहता है। मैं वहां से कैसे भागा मुझे आज भी ठीक से याद नहीं। सब कुछ धुंधला सा है। बस इतना याद है कि मैं सिर्फ भाग रहा था। मुझे लगा मैं उस इमारत से, उस खौफ से बाहर आ गया हूं। मुझे लगा सब खत्म हो गया। लेकिन मैं कितना गलत था। मैं उस जगह से तो निकल आया, पर वो जगह मेरे अंदर से कभी नहीं निकली। असली खौफ तो बाहर आने के बाद शुरू हुआ। हर रात बिना किसी अलार्म के, बिना किसी बुरे सपने के, मेरी नींद ठीक 3:15 बजे खुल जाती है। ठीक उसी वक्त एक अजीब सी बेचैनी होती है। एक ठंडा पसीना आता है, जैसे कोई मेरा इंतजार कर रहा हो। और फिर मैंने आईनों में वो चीज नोटिस करनी शुरू की। बहुत मामूली सा फर्क था, इतना कम कि शायद कोई और ध्यान भी ना दे। मेरा अक्स मेरे हिलने से बस एक पल की देरी से हिलता था। एक रात में बाथरूम में था। मैंने अपना हाथ उठाया और मैंने अपनी आंखों से साफ देखा। आईने में मेरा हाथ एक सेकंड बाद उठा। उस एक सेकंड के फासले में मेरे अंदर का खून जम गया। वो मैं नहीं था। एक सुबह मुझे अपने फोन के ड्राफ्ट फोल्डर में एक ईमेल मिला। सब्जेक्ट था हैंडओवर पूरा हुआ। टाइम स्टैम्प था सुबह के 3:16 का। मैंने वो ईमेल कभी नहीं लिखा था। वो मेरे फोन में कहां से आया, किसने लिखा? मेरे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसी रात मुझे एक सपना आया। मैंने देखा कि मैं वापस उसी इमारत में हूं, लेकिन इस बार मैं सुपरवाइजर की कुर्सी पर नहीं बैठा था। मैं उस केयरटेकर की जगह पर खड़ा था और मेरे सामने एक नया डरा हुआ लड़का खड़ा था। उसकी आंखों में वही डर था जो कभी मेरी आंखों में था, बिल्कुल मेरी ही तरह। तब जाकर मैं सब कुछ समझा। वो इमारत लोगों को काम पर नहीं रखती, वो उन्हें चुनती है, और वो उन्हें तब तक नहीं छोड़ती जब तक वो उन्हें अपने जैसा ना बना ले। वो नौकरी एक सजा नहीं थी, वो एक हैंडओवर था। और फिर एक शाम जब मैं ये सब सोच ही रहा था, मेरे फोन पर एक और नोटिफिकेशन आया, एक नया ईमेल। भेजने वाले का नाम देखकर मेरी रूह कांप गई। ईमेल मैंने खुद को ही भेजा था। विषय था नाइट सुपरवाइजर की आवश्यकता, पद रिक्त, और नीचे एक लाइन लिखी थी, काम आसान है, बस कुछ नियम है। मैं ये सब क्यों लिख रहा हूं? शायद एक चेतावनी के तौर पर, या शायद ये भी उस हैंडओवर का ही एक हिस्सा है। तो अगर ये कहानी सुनते हुए दिल में जरा भी डर लगा हो, तो आज रात अगर नींद बिना किसी वजह के ठीक 3:15 बजे खुले, तो आईने की तरफ देखने से पहले एक बार जरूर सोच लेना, क्योंकि हर कहानी सुनाने वाला जरूरी नहीं कि पूरी तरह बाहर आ पाया हो।